65 दिन में से 5 डेज़ आप अपने लिए निकाल सकते हैं, तो बहुत 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 अच्छी बात है। और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इस बात के लिए, अगर हम घर के कामों में बिज़ी हैं या हम नहीं निकल पा रहे हैं, उसका सारा ब्लेम आप पर है, क्योंकि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। आप घर का हर एक काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, टाइम टू टाइम, बस अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो इसका कारण आप खुद हैं। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको अपने लिए टाइम कैसे निकालना है। रामम जी, कैसे हो आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वॉक से आकर मैंने फटाफट से मशीन लगाई कपड़े धोने के लिए, फिर उसके बाद किए बाकी के अपने काम स्टार्ट। तो सुबह की वॉक वगैरह हो गई है, मम्मी पापा चाय पी के चले गए हैं पार्क वॉक करने। कपड़े मैंने धोने के लिए मशीन लगाई हुई है, थोड़े कपड़े धुल चुके हैं, थोड़े रह गए हैं। और अब है बारी, कल मैं सब्ज़ी मंडी गई थी तो सब्जियों को मैनेज करने की। तो सब्जियां रखने से पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही सब्जियां रखूँगी, क्योंकि लास्ट वीक भी नहीं किया था, मैं पता नहीं कहाँ बिज़ी थी। लास्ट वीक मैंने वॉशरूम की टाइल्स वगैरह की थी, तो मैं हर थर्सडे, जैसे कि थर्सडे मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो थर्सडे मैं फ्रिज साफ़ करना, वॉशरूम की टाइल्स वगैरह साफ़ करना, और जो दो तीन काम जो रह जाते हैं वीकली वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करके सब्जियाँ रखूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। फ्रिज साफ़ कर दिया है, सारी सब्जियां उसमें मैनेज कर दी हैं। अब है बारी ब्रेकफास्ट बनाने की, तो मैं फटाफट से आटा गूंथती हूँ, क्योंकि 9 o'clock हो चुके हैं। बच्चे भी रेडी हो रहे हैं और मम्मी पापा भी पार्क से आने वाले हैं। उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट करा के किचन वगैरह अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर थोड़े से तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, जो लास्ट चल रहे हैं ना उनको सुखाना है। और ऊपर से ना आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश वाला, तो मुझे तो नहीं लगता कि आज कपड़े सूखेंगे। पर ना एक बार कपड़े धुल जाए ना, तो वो चाहे 2 दिन बाद ही क्यों ना सूखें, पर रिलैक्स रहता है माइंड कि कपड़े धुले हुए हैं। और हमारे यहाँ 2-3 दिन से पानी भी सही से नहीं आ रहा था, पानी का फ्लो कम था, तो टंकी वगैरह नहीं भर रही थी, और तभी करके ना मेरे कपड़े ज़्यादा हो गए। सैटरडे संडे भी धोए नहीं, मंडे को फिर ज़्यादा हो गए। तो मैं फटाफट से भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ अपने बाकी के काम, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होते। हम ख़त्म हो जाएंगे, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। ब्रेकफास्ट का काम हो गया ख़त्म, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है सुबह का काम। और अब है जो कपड़े मैंने धोए थे ना, उनको सुखाने की बारी आ गई। जी, आप सब कैसे हो? आगे तो हम तो नानी उठा रही कपड़े और मैं करूँ नानी को तब। उधर नहीं करना, यहीं पे करना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, तो फिर हमको एक चीज करना है। बताओ आपको क्या बोलना? आई लव यू। ब्लॉग्स को आई लव यू कैसे बोल सकते हैं? गाइस को बोलना है। गाइस, मैं आपको दिल से आपको प्यार कर सकती हूँ। कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ। मैं दिल से आपको प्यार कर सकती हूँ, मैं खूब सारा खाना खा सकती हूँ, बस मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। मतलब बोलते पढ़ाई कर सकती है। पढ़ाई कितनी कर सकती है? थोड़ी। कितनी? चल काम कर। चूजू ने पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं, सिर्फ तंग करना है, और बन गई है अब डॉक्टर ना। क्या है ये? ऐसे अच्छा, टेस्ट करते हैं क्या है मेरे फिंगर में, कीटाणु है? नहीं है, ठीक है। बस ठीक है। अच्छा, इससे क्या करेगी? सीजर से दांत काटेगी? अपने काट अपने। अच्छा, बैग लेके आइए पढ़ाई करने के लिए, इंजेक्शन लगाते हैं। सुई लगा दी। कॉटन तो है नहीं तेरे पास? ऐसे कैसी डॉक्टर है भाई तू? तेरे पास पूरा सामान ही नहीं है। पूरा तो देखो सामान है। पूरा है? वो देख, वो कैप्सूल दे दे मुझे खाने के लिए, गोलियां और कैप्सूल भी पड़े हैं।
ब्लड निकल रहा है। ब्लड हाँ डॉक्टर साहब आपने मेरा ब्लड निकाल दिया। ब्लड तो निकालना पड़ेगा, अपने आप रुक जाएगा। अपने आप रुक जाएगा? ठीक है, आप मुझे दवाई दे दीजिए। वो जो गोलियां हैं ना, वो गोलियां दिखाओ। गोलियां? वो कैप्सूल कैप्सूल कैप्सूल, वो वाले कैप्सूल बड़े वाले। वाह, छोटी गोली भी है, कैप्सूल भी है। कैप्सूल दिखा, निकलते हैं। ये छोटी मोटी की दवाई है। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। अब आपको लगाना है। डॉक्टर साहब अब मैं जा रही हूँ मैक्रोनी बनाने आपके लिए। मैं फ़ीस तो नहीं, सुनो डॉक्टर साहब, मैं फ़ीस नहीं दे सकती, मैं आपको मैक्रोनी खिला सकती हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ दूंगी। डन डन। मैक्रोनी बनाने की सारी तैयारी कर ली और उसके बाद पता चला, एक मिनट रुको, उसके बाद पता चला कि घर पे मैक्रोनी ही नहीं है। अभी करती हूँ, घर पे मैक्रोनी ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा प्लान कैंसिल करते हैं, कुछ और बनाते हैं। तो शगुन स्पेशल गई है अब मार्केट मैक्रोनी लेने, कहती है आप तैयारी करो और बनाना स्टार्ट करो, मैं मैक्रोनी लेके आऊँगी। अपना कुछ खाने का मन करे तो वो कभी भी जा सकते हैं। अच्छा, बीपी चेक होएगा ऐसे ऐसे ऐसे? अच्छा, ये बीपी भी चेक करती है। दिखा गाइस को, दिखा बीपी चेक करने की मशीन, दिख नहीं रही। ऐसे अब हम लंच करेंगे, फिर देखो उसके तुम बाद, कैसे ले- हाँ उसके बाद हमने करना है काम। चेक वर्क हो गया। चेक वर्क हो अभी गया, हो बस अब रहा शगुन का है। वेट हो रहा है। अभी जैसे आपको वो एक आएगी चीज वैसे मैं करना है। मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करूँगी। शगुन मार्केट जाके मैक्रोनी लेकर आ गई थी, तब तक मैंने सारी सब्जियां कट करी और सारा कुछ प्रिपेयर किया। फिर फटाफट से लग गई मैं मैक्रोनी बनाने। तो मुझे लगा कि दिन में लंच में हस्बैंड को मैक्रोनी तो नहीं भेज सकती, तो फिर सुबह मैंने पनीर की सब्ज़ी वगैरह बनाई थी और फिर मैंने उनको लंच में पनीर की सब्ज़ी, चपाती और थोड़ी सी मैक्रोनी डाल के भेजी। तो बच्चे कभी कभी डिमांड करते हैं पास्ता मैक्रोनी की, तो बनाना तो बनता ही है। तो इस बार मैंने मैक्रोनी में क्रीम ऐड की और सॉस भी ऐड की और मैक्रोनी बनाई, और खूब सारी मैक्रोनी बनाई कि बच्चे शाम तक खाते रहें, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि मैक्रोनी पास्ता अगर बनाते हो तो थोड़ा ज़्यादा बनाया करो, शाम के टाइम भी खाने का मन करता है। तो आज लंच में मैक्रोनी बनाई और सारा दिन बिज़ी। समर वेकेशन है तो आपका टाइम टेबल बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। और देखो, जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया वैसे ही सब्ज़ी वाले आ गए हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो सब्ज़ी वाले की आवाज़ को इग्नोर करना और मेरी आवाज़ सुनना। तो मैक्रोनी बन चुकी है, बस थोड़ी देर में अब हम लोग लंच करेंगे। दिन में मैक्रोनी वगैरह खाई, फिर उसके बाद चूजू का हॉलीडे होमवर्क करवाया। हॉलीडे होमवर्क तो चलो, रिटर्न वर्क तो उसका सारा ख़त्म हो चुका है, उसका रह गया था पोएम्स वगैरह, स्टोरी वगैरह रीड करने की, तो वो रीड करी और उसको लर्न कराने की कोशिश करी। एक बार में तो लर्न नहीं होगी, उसको बहुत बार लर्न कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर आ गए मेरे बच्चे ट्यूशन वाले और अभी हुई हूँ मैं जस्ट फ्री। अब देखती हूँ डिनर में क्या बनाना है। और मेरा व्लॉग देख के लोग कह रहे हैं ना कि इतना इजी नहीं होता घर से निकलना, मायके जाना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, नहीं जा पाते हैं ना। तो मैंने अपने व्लॉग में कहा है ना कि अपने लिए टाइम निकालें और ज़रूर जाएं। उसका रीज़न भी है कि ज़रूर क्यों जाना है। और दूसरा कि जब ना नई नई शादी हुई होती है तब तो हम लोग फटाफट से जाते हैं ना, और जैसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और जाने का मौका नहीं लगता है, सच्ची में नहीं लगता है। मुझे 4 दिन जाने के लिए कम से कम 400 बार सोचना पड़ा, जबकि मेरे इन लॉज हैं, मम्मी हैं, घर पीछे से सारा कुछ हैंडल कर लेते हैं। पर फिर भी ऐसा रहता है कि अगर 4 दिन के लिए जाऊंगी और यहाँ 400 काम बिखर जाएंगे आके, मुझे और डबल काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। बच्चों को छोड़ के जाना, अगर सोचें कि बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, जैसे शगुन के एग्ज़ाम चल रहे थे तो शगुन नहीं जा रही थी, मैं शिव को लेके गई थी। शिव के एकेडमी वगैरह की भी छुट्टी थी, स्कूल की भी छुट्टी थी और शिव को बहुत टाइम हो गया था गए हुए। तो मुश्किल होता है निकलना, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है निकलना 2 दिन 4 दिन के लिए अपने लिए निकलना ना। और बस ये याद रखिए कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन अगर आप लोग रेस्ट करके आते हो, मिल के आते हो अपने पेरेंट्स से, ये भी ज़रूरी है। जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ जाना, मिलना। और जैसे जैसे पेरेंट्स बुज़ुर्ग होते हैं ना, ओल्ड हो रहे होते हैं, उस वैसे वैसे उनको लगता है कि बच्चे आते रहे, मिलते रहे। सिर्फ वीडियो कॉल में बात करने से या कॉल पे बात करने से
नहीं होता है। टाइम टाइम पे मिलने जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मुश्किल है हम लोगों का घर से निकलना, पर कोशिश कीजिए। और सामने वाले को आप ही बता सकते हैं खुद की आपका कितना जाने का मन कर रहा है और कितना जाना ज़रूरी है। और अगर 365 दिन में से 5 डेज़ आप अपने लिए निकाल सकते हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है। और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इस बात के लिए, अगर हम घर के कामों में बिज़ी हैं या हम नहीं निकल पा रहे हैं, उसका सारा ब्लेम आप पर है, क्योंकि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। आप घर का हर एक काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, टाइम टू टाइम, बस अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो इसका कारण आप खुद हैं। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि घर को भी आपको मैनेज करना है और घर के लोगों को भी आपको मैनेज करना है और खुद के बारे में भी खुद सोचना है। तो ये आप ही कर सकते हैं। तो किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि अपने बारे में खुद सोचें। तो बस अब जाके डिनर बनाती हूँ, अभी देखती हूँ डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि डिमांड्स अलग अलग हैं। अभी इस दिन में जो कपड़े धोए थे उनको तय वगैरह लगाना है, पहले जाके डिनर बनाऊँगी, फिर उसके बाद आके कपड़े वगैरह रखूँगी, सेटिंग करूँगी उनकी। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। यही है मेरा डेली रूटीन जो मैं डेली करती हूँ, घर के काम और खुद को बिज़ी रखती हूँ। घर के कामों के बीच में खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। और मेरे मायके के व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे मैंने कितना एंजॉय किया, और कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम जाऊँ, मिलूँ उनसे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे हमारे फ़र्ज़ हैं जो हमें निभाने हैं। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने लिए वक्त खुद निकालिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।